हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी पीक। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं आपको उन्हीं साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बताऊँगा जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि गाइस जब मैंने नीट क्रैक किया था अपना, वहाँ पे मेरे मतलब जिस टाइम मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने ये एनालिसिस किया था कि नीट के 90 क्वेश्चन में से, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से दिए होते हैं। गाइस एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी अच्छे से करके जाइएगा। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा केरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इसके बाद है एरिस्टोटल ने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद है केरोलस लीनियस दोबारा से है यहाँ पे। केरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद है अर्नेस्ट हेकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद है कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद है आर.एच. व्हीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। गाइस ये आर.एच. व्हीटेकर वाला इंपॉर्टेंट है, आप करके जाइएगा। इसके बाद है डी.जे. इवानोवस्की ने वायरस की नेमिंग की थी। इसके बाद है एम.डब्ल्यू. बेजरनेक, इन्होंने कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम वर्ड दिया था। इसके बाद है डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने क्रिस्टलाइज ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। इसके बाद है टियोडाइनर ने डिस्कवर्ड वायरोइड्स को डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद दोबारा से है केरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। केरोलस लीनियस ने ही आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद है बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। एंड गाइस इसके बाद है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लाइफ सेल को डिस्कवर्ड किया था। गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, रॉबर्ट हुक ने लाइफ सेल को डिस्कवर्ड नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ सेल को डिस्कवर्ड किया था जो डेड थी। एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लाइफ सेल को डिस्कवर्ड किया था, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। एंड इसके बाद आते हैं स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। एंड स्लाइडेन एंड स्वान ने दोनों ने साथ मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। एंड इसके बाद है रुडोल्फ विर्चो। मतलब गाइज ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारी नई सेल्स है वो कहाँ से बनती है, तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुडी, ये वर्ड दिया था इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है जो हमारी न्यू सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है, मतलब पहले से जो मौजूद है उन्हीं सेल से बनती है। इसके बाद है सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था जो सेल मेम्ब्रेन के लिए था। इसके बाद है कैमिलो डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी। कैमिलो ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर्ड किया था एंड अपने नाम पे ही गोल्जी बॉडी का नाम रख दिया था। इसके बाद है जॉर्ज प्लाडे डिस्कवर्ड राइबोसोम। जॉर्ज प्लाडे ने राइबोसोम को डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद है चार्ल्स डार्विन एंड एफ डार्विन। गाइस ये जो एफ डार्विन थे ये चार्ल्स डार्विन के ही बेटे थे एंड इन दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद है एफ डार्विन। गाइस अब ऑक्सीजन डिस्कवर्ड तो हो गया था लेकिन अपनी प्योर फॉर्म में नहीं था, तो एफ डब्ल्यू वेंट ने ऑक्सीजन का आइसोलेशन किया था। इसके बाद है एफ क्रूसावा डिस्कवर्ड जिब्रेलिन। एफ क्रूसावा ने जिब्रेलिन को डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद है स्कूक एंड मिलर डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन। स्कूक एंड मिलर ने साइटोकाइनिन को डिस्कवर्ड किया था। एंड गाइस इसके बाद है हक्सले ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। इसके बाद आता है गाइस मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए थे जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। इसके बाद है आर्ची पुनेट ने पुनेट स्क्वायर दिया था जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। इसके बाद है टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज की जितनी जो भी प्रोसेस थी पूरा डीप में समझाया था, तो गाइज टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज की प्रोसेस को समझाया था। इसके बाद है ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि ये प्रूव करने के लिए था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जिसमें उन्होंने रेट का भी यूज़ किया था। इसके बाद है जेकब एंड मोनोड ने लेक ओपरन मॉडल को दिया था। इसके बाद है लुइस पास्चर ने स्वानेक्स एक्सपेरिमेंट किया था।
एंड गाइज इसके बाद है ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड शेरमार्क, इन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क किया था। इसके बाद है सटन एंड बॉवेरी, सटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इसके बाद है एवरी मैक्लॉयड एंड मैकॉर्टी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद इन्होंने बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन किया था। इसके बाद है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट जो था वो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट था, जिससे फाइनल ये पता चला था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इससे फाइनल पता चल गया था हर्शे एंड चेज वाले एक्सपेरिमेंट से। सो गाइस अगर आप में नीट में ये भी पूछे ना कि ऐसा उन साइंटिस्ट के नाम बताइए जिनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है फाइनली, तो आप बता दीजिएगा हर्शे एंड चेज। इसके बाद है वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। इसके बाद है मेसलसल एंड स्ट्रॉल, मेसलसल एंड स्ट्रॉल ने ये समझाया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मेसलसल एंड स्ट्रॉल ने समझाया था। एंड गाइज इसके बाद है गेमो, खुराना एंड निरेनबर्ग, इन तीनों ने मिलकर जेनेटिक कोड को दिया था। इसके बाद है ओपेरिन एंड हेल्डेन, इन दोनों ने मिलकर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दिया था। इसके बाद है हेल्डेन, हेल्डेन ने एक वर्ड का यूज़ किया था हॉट डाइल्यूट सोप। इसके बाद है मिलर एंड यूरे, मिलर एंड यूरे ने केमिकल इवोल्यूशन के एविडेंसेस को दिया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद है लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी थी। इसके बाद है लेमार्क, लेमार्क ने एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस को बताया था, मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था। इसके बाद है डार्विन, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को दिया था, बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा। एंड गाइस इसके बाद है ह्यूगो डे व्रीज, ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी को दिया था। इसके बाद है विलियम हार्वे, विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद है स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर्ड किया था। इसके बाद है रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है ईपी ओडम, ईपी ओडम को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि ये जो 52 नंबर पे एक पॉइंट दिया हुआ है अर्नेस्ट हैकल वाला, ये मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये जो टर्म इकोसिस्टम था वो एजिड टेंसले ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने नहीं दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने टर्म इकोलॉजी दिया था। यानी कि इसके बाद है गॉस, गॉस ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। इसके बाद है एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन ने टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया था। एंड रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल 7 मिलियन स्पीसीज थी। इसके बाद है 57 पॉइंट पे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। तो गाइज़ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसी ही बायोलॉजी की यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल बायोलॉजी एट पीक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।